आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पाद निखेन्दवा प्रवचनाम भोजीन्दवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगता से पाठ का साधवा स्तुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराजिनाजिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपाशिभुवनख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांग्रधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोच्चदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशशिशुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांगमहानिमित्तकुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैसाख्य तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गे भी कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलवाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासनमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्रचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभो आहाराभय भैसद साधन दत्तावधानानां खंड स्फुटित जीर्णजिन चैत्यालोधारिणानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्रधन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोत्साह स्वादन मदोत्कर्मद समावर्णानां निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान है। हस्तिनापुर में भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली का ये 3 मूर्ति मंदिर है, जहाँ पर नेमिनाथ एवं पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर में आपको दिखाया जा रहा है भगवान का अभिषेक और शांति धारा। जल का कलश हाथ में ले लें। आज हमारे बीच में श्री विकास जी पहाड़े और उनका परिवार श्री रामपुर जो आचार्य श्री श्याम सागर महाराज के पुत्र हैं पधारे हैं, अभिषेक करेंगे। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जलनी यही है। तैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार्गी गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार्गी के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस सिक चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार्गी के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार्गी कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध बरबस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपूर्णकारी मांगल द्रव्य वर्मित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। चंदन मिलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम प्रभुतारियामि इति मंगलारती तरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार्गी कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ भामजे ओम ह्रीं चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल्पेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार्गी गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपदो विनाशाय सब श्याम राम रघुनाथम राम जीम रूम नवम राश्वासन नमाम गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा से जयसी जैन हरिद्वार से जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र भारतीय परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री न्यायमूर्ति कैलाशन चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवार श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद रवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायराम सनिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्याचार्य बीबीर परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरे मनीषा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा नन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता तेजी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले छाबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभा श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री आस्था अर्चित जैन श्री PK जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अबरल सोनल जिनेन्द्र आदित्य जैन गढ़ डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्र नील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्यलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्यलाबाद बादशाहपुर श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिर प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनोप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र वधु श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अस्य आन्यादिहास मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरदना श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरुल जैन सुबी जैन नेपालगंज सपरिवार से श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार अग्रवाल सपरिवार लाडू निवासी मुंबई
श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पास, मयंक धनावत, कटक, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्री रमेश जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री विकास जैन, दिल्ली। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, निशु जैन, पुण्य, सूर्य जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्रीमती उषा जैन, श्री राम गोपाल जैन, यूसे वाले, स्वास्थलाबाद, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता महिपाल, पाटनी। श्री सर्वेश, माया, सौरभ, नेहा जैन, गुवाहाटी, आसाम। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक, लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। श्री हरकचंद, पुष्पा देवी, काला। श्री विशाल, हंसिका जैन, हृदय जैन, लिनियावास वाले, शिलांग, मेघालय निवासी परिवार से। डॉक्टर शुभम जैन, मनोकामना सिद्धि हेतु। श्री शिखर चंद मधु जैन, मालपुरा, राजस्थान निवासी परिवार से। अयोध्या में 84 फीट ऊंचे 3 लोक रचना में 1 प्रतिमा प्रदान करता। श्री खुशी देशना जैन, जयपुर, राजस्थान निवासी परिवार से। श्री विकास जैन, श्री रामपुर निवासी परिवार से। सर्वज्ञान आवरण कर्म, सर्वदर्शन आवरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच डाकिनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधीर वनमाना अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अमरमाद्या नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्गा सरासोकनाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तम स्वासी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुरूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादिन कुले कदलीघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकटोपरि शांति धाराम कर चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की शांति कुंद रहे नाथ भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम कर्मी अर्घ्यम निरुपामी स्वाहा।
श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणा निर्भव दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाए ओम रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा वसुद्रभ समारी त्रिमणिकधारी आनंदकारी दृप्यारी तुमोभवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम नग्रेसम ब्रश्चक्रेशम चक्रेशम अनिर्चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम ओम रीम शांतिनाथ कुंजनाथ हरनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान जम्बूदी विशल पर उनके चरणार्विंद में जलादीर्घम निरूपामीति स्वाहा ओम रीम श्री नेमिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा ओम रीम मुनि सुब्रतनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा ओम रीम पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा ओम रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा ओम रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा पिछी का मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम रीम चारिचंद्रिका भारत गौरव गणी प्रमुख हारिका श्रमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में जहां पर 108 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है भगवान ऋषभदेव का 6 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव 15 जून से 30 जून तक 2022 यानी आने वाले जून के महीने में ध्यान रखें 15 जून से 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान ऋषभदेव की सबसे बड़ी प्रतिमा जो विश्व के अंदर अखंड पाषाण की सबसे बड़ी प्रतिमा है दिगंबर जैन समाज के पास इन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक महोत्सव 15 जून से 30 जून तक धूमधाम से उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। मैं सभी दिगंबर जैन समाज के भक्तों को प्रेरणा कर रहा हूं और यही भावना करता हूं कि आप सब लोग सभी परिवार कम से कम एक कलश अभिषेक करके अपने सौभाग्य की सराहना करें और अपना अहोभाग्य माने यही आप सबको प्रेरणा है। 15 जून से 30 जून तक आप अभी से अपना रिजर्वेशन करा लें हवाई जहाज से ट्रेन से कार से जैसे भी आपको आना हो आप अभी से अपना प्रोग्राम सुनिश्चित करके समय और सूचना भी दें ताकि आपके आवास की व्यवस्था आपके लिए कमरे की व्यवस्था वहाँ पर की जा सकेगी। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बात ना हमने जो है अभी छठखंडागम ग्रंथ इस पर कुछ चर्चा करना प्रारंभ किया है। इसका सार इन छठखंडागम ग्रंथ में प्रथम खंड है जीव स्थान। इसी का सार रूप आपको सुनाऊंगी संक्षेप में अत्यंत सार रूप में। इसमें विषय क्या है। सर्वप्रथम मंगलाचरण में श्री पुष्पदंत आचार्य ने जो धरसेनासार से आचार्य श्री धरसेनासार से शिक्षा प्राप्त करके दोनों शिष्य पुष्पदंत और भूतबली उसमें पुष्पदंत आचार्य ने 177 सूत्र बनाए हैं। उसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण में नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवध्यायाणम नमो लोये सब साहूनम या नादिन महामंत्र को रखा है। आगे कहते हैं वो कि आप ध्यान में रखेंगे
आगे वो 14 जीव समाज यानी 14 मार्गणाओं का वर्णन करने के लिए कहते हैं 14 ही स्थान जानने योग्य है आदि। अर्थात द्रव्यश्रुत और भावश्रुत प्रमाण से 14 गुण स्थानों के अन्वेषण के लिए, जानने के लिए, प्रयोजन के लिए 14 मार्गणा स्थान भी जानने योग्य है। पुनश्च वो आगे कहते हैं, उनके मार्गणाओं के नाम बताते हैं। गई इंद्रिय काय जोगे वेदे, कसाये नाने संजमे, दंशने लेच्छा भवीय सम्मत सन्नि आहारे चेदी। ये 14 मार्गणाओं के नाम बताए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेच्छा, भव्यत्व, सम्यक्त्व और संगी और आहारक, ये 14 मार्गणाओं के नाम हैं। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा आदि। और इनको भी अच्छी तरह समझने के लिए वो कहते हैं कि ये 14 जीव समाचानी मार्गणाओं को समझने के लिए 8 अनुयोग द्वार हैं। 8 अनुयोग द्वारों के नाम बताते हैं। संत परूपणा, दवपमाणानुगमो, खेतानुगमो, फोषणानुगमो, कालानुगमो, अंतरानुगमो, भावानुगमो, अपभोगानुगमो चेदी। संक्षेप में आप समझेंगे। तत्वार्थ का सूत्र है सत संख्या क्षेत्र सन कालांतर भावाल्प भवत्वश्च। सत यानी सत प्ररूपणा, सत अस्तित्व के द्वारा अस्तित्व का प्ररूपण करते हुए वस्तु को बताना। और द्रव्य यानी संख्या, क्षेत्र उनका स्थान, उनका स्पर्शन, उनका काल और उनका अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, ये 8 अनुयोग द्वारों के द्वारा ये सब जानने योग्य विषय है। पुनश्च वो कहते हैं सत्प्ररूपणा। प्रथम जो सत्प्ररूपणा है, उस सत्प्ररूपणा को उसमें ही 2 प्रकार का निर्देश है, 2 प्रकार से कहा जाता है, 2 प्रकार से वर्णन होता है। ओघेन आदेशेन। ओघ यानी संक्षेप में और आदेश यानी विस्तार में, सामान्य और विशेष रूप में। अथवा यहाँ ओघ से इस महान ग्रंथ में, सरखंडाग्रम ग्रंथ में ओघ से गुणस्थानों का वर्णन और आदेश से मार्गणाओं का वर्णन, यही सार गोमरसार जीव कांड में वर्णित है, गुणस्थान और मार्गणाएं। आप ध्यान रखें कि संसार में तीनों लोकों में, पूरे विश्व में तीनों लोकों में बस यही 2 चीज़ों पर, गुणस्थान और मार्गणाओं से ही संयुक्त जीव राशि है। जितने भी जीव हैं, अथवा यूँ कहें ये जीव के परिणाम विशेष गुणस्थान और उनकी अवस्था विशेष आदि, गति, इंद्रिय, काय आदि, उनका विस्तार, गुणस्थान और मार्गणाओं से ही सारा वर्णन, सारा द्वादशांग उसके अंतर्गत विस्तार में सब कुछ है, लेकिन संक्षेप में इतना ही सार है। द्वादशांग का सार संक्षेप में गुणस्थान और मार्गणा, और विस्तार में तो बहुत ही विस्तार है, महासमुद्र है द्वादशांग। द्वादशांग इतना महासमुद्र है कि उसको न तो लिपिबद्ध किया जा सकता है और न उसको इस तरह से समझा जा सकता है। वो तो केवल क्षयोपम विशेष से ही श्रुति ज्ञान प्रकट होता है, 11 अंग 14 पूर्व रूप। कभी उस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। एक बार मैंने इस पर प्रकाश डाला है कि द्वादशांग कभी भी लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, हमेशा ध्यान रखें। ये सब मौखिक विद्याएं हैं जो गुरु परंपरा से प्राप्त होती रहती है। अब इसमें जो है 14 गुणस्थान प्रमुख रूप से, उन पर हम संक्षेप में अवश्य प्रकाश डालेंगे। थोड़ा बातें हैं, इसको सार रूप में, बहुत अति सरल रूप में
मैंने बाल विकास चौथे भाग में भी आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व जो हमने 4 बाल विकास नाम से पुस्तकें लिखी थी, कुछ विद्वानों और साधुओं के आग्रह से उसमें चतुर्थ भाग में इनको सार रूप में लिया है। बहुत संक्षेप में 14 गुण स्थान के नाम और उनका संक्षेप में लक्षण और 14 मार्गणाओं के नाम और उनके संक्षेप में नाम। संत परूपण दाय दुभियो निर्देशो ओघे नादेश ने। सबसे पहले वो ज्ञान संक्षेप में 14 मार्ग गुण स्थानों का वर्णन किया जाता है। 14 गुण स्थानों में आप ध्यान में रखें, हम और आप किसी न किसी गुण स्थान में ही हैं। अनंत संसारी प्राणी सभी गुण स्थानों में ही वर्णित होते हैं, गुण स्थानों से ही कहे जाते हैं। अथि ओघेण मिथ्या इट्ठी, मिथ्या दृष्टि संक्षेप में पहला गुण स्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व गुण स्थान। अनादिकाल से अनंत अनंत जीव राशि मिथ्यात्व गुण स्थान में है। हम और आप सभी उसी में से निकल कर आए हैं। आप ध्यान में रखें, संसार में जीव कितने हैं। मैं पहले संक्षेप में आपको गौतम स्वामी के वचनों में सुनाऊं कि जीव जो है पंचेंद्रिय रूप से अगर हम विभक्त करें तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। 1 इंद्रिय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इसमें भी पृथ्वी, जल, अग्नि, पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव और वायु का एक जीव। असंख्याता संख्यात ही है संसार में, पूरे संसार में तीनों लोकों में असंख्याता संख्यात ही है। और वनस्पति का एक जीव अनंत अनंत है। ध्यान रखें, कहने को तो सहज हम कह देते हैं, कोई भी कह देता है अनंत अनंत जीव, लेकिन अनंत जीव में केवल वनस्पति का एक में ही आते हैं। 2 इंद्रिय जीव भी असंख्याता संख्यात ही हैं सारे विश्व में। 3 इंद्रिय जीव भी असंख्याता संख्यात ही हैं। 4 इंद्रिय जीव भी असंख्याता संख्यात ही हैं और पंचेंद्रिय जीव भी असंख्याता संख्यात ही हैं। पंचेंद्रिय जीव में चारों गति के जीव आ जाएंगे। ध्यान रखिए, नारकी सभी पंचेंद्रिय ही हैं, देव सभी पंचेंद्रिय ही हैं, तिर्यंत में पंचेंद्रिय भी हैं। चारों प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। और मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं, हमेशा ध्यान में रखें। 3 गति में पंचेंद्रिय ही है और तिर्यंत गति में 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्रकार के प्राणी हैं। ये संक्षेप में सार रूप में। 2 इंद्रिय जीव में छोटे छोटे कीट आदि कीड़े, 3 इंद्रिय जीव में मत्कुल आदि चींटी, चीटा आदि, 4 इंद्रिय जीव में मच्छर, मक्खी, ततैया आदि, भ्रमर आदि। और पंचेंद्रिय जीव में श्री गौतम स्वामी ने तो 8 भेद किए हैं। अंडाइया, पोदाइया, जराइया, रसाइया, संचयदिमा, समुच्चमा, उभयदिमा, उवादिमा। 8 भेद किए हैं। हम लोग प्रतिकोण पाठ में प्रतिदिन उनका नाम, उनका विवरण आ जाता है। अंडे से होने वाले जीव पंचेंद्रिय हैं, मुर्गी, कबूतर आदि के, पोतज, मनुष्य आदि, और जरायज, रसायज आदि, ये सब भेद हैं। उपाधिक, देव और नार के उपास से जन्म लेते हैं। गर्भ से जन्म लेने वाले ये सब पंचेंद्रिय। तो संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगी कि मिथ्या दृष्टि जीव पंचेंद्रिय जीवों में ही आगे के गुण स्थान होते हैं। अनंत अनंत जीव राशि 1 इंद्रिय से लेकर के और असैनी पंचेंद्रिय तक सब मिथ्या दृष्टि ही हैं। सैनी पंचेंद्रिय में देव, नारकी, मनुष्य और तिरंचों में आगे के गुण स्थान होते हैं। साधन, मिश्र, और अविरत सम्यक दृष्टि, अन्य सम्यक दृष्टि। हम और आप में से हजारों हजारों सम्यक दृष्टि भी हैं वर्तमान में। सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, अणुवृत्ति,
पहली प्रतिमा से लेकर के अणुव्रत से लेकर के और 11 प्रतिमा तक धारण करने वाले आदि ये सब पंचम गुण स्थान व्रती। और जो मुनि हैं नग्न दिगंबर साधु छठे सातवें गुण स्थान व्रती वर्तमान में हैं। आगे के गुण स्थान ध्यान में ही होते हैं। 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुण स्थान ये ध्यान में ही होते हैं। आज यहाँ पंचम काल में भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में नहीं है, विजय क्षेत्रों में अवश्य ही है। 13वें गुण स्थान व्रती सर्वज्ञ भगवान केवली भगवान जिनके संवत्सर में जो विराजमान होते 13वें गुण स्थान व्रती हैं। और अंतिम सिद्ध होने के मोक्ष जाने के पहले 14वां गुण स्थान कुछ क्षण के लिए होता है। पुनश्च गुण स्थान से परे सिद्ध भगवान गुण स्थान से हटकर गुण स्थान से आगे बढ़कर सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। तो भव्यात्मा इस संसार में संसार और मोक्ष की अवस्था में आप इस विषय को समझें। सम्यक दर्शन की व्याख्या जो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करते हैं, वीतराग द्वेष रागत द्वेष रहित ऐसे जो भगवान हैं वही सर्वज्ञ सच्चे आप तो सच्चे देव कहलाते हैं, जिनमें राग नहीं द्वेष नहीं 18 प्रकार के कोई दोष नहीं है। 18 दोषों से रहित क्षुधा पिपासा भूख प्यास बाधा अधिक निद्रा तंद्रा अधिक 18 प्रकार के जन्म मरण आदि दोषों से रहित ऐसे जो आप हैं सर्वज्ञ देव हैं वही सच्चे देव। उनके द्वारा निरूपित दिव्य ध्वनि से प्रकट सच्चे शास्त्र जिनवाणी और निर्गंथ दिगंबर महामुनि 28 मूल गुण को पालन करने वाले आचार्य परमेश्वरी 28 मूल गुण से सहित होते ही हैं और उनमें 36 गुण और विशेष होते हैं। और उपाध्याय परमेश्वरी जो संघ में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं आदि उन्हें मुख्य रूप से 25 गुण विशेष माने हैं 11 अंक 14 पूर्व के अध्ययन की अपेक्षा। वर्तमान में उसका अंश है 11 अंक 14 पूर्व नहीं है। 683 वर्ष तक भगवान महावीर के शासनकाल में भगवान महावीर के बाद 683 वर्ष तक अंगपुर आदि के धारक कुछ मुनि हुए हैं। उसके बाद अंश अंश का ज्ञान है। दर्शनाचार्य को भी अग्रणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था जो ही छठखंडागम आदि ग्रंथों में निबद्ध है। तो इस प्रकार से उपाध्याय और साधु ये पंच परमेष्ठी आगे जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट किया था कि वर्तमान में 3 परमेष्ठी ही हैं अपने भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 3 ही हैं आचार्य उपाध्याय साधु और 3 ही है 3 भी है। ध्यान रख रहे ये तो पंचम काल के अंत तक रहेंगे, इनका अस्तित्व है। और जो नहीं माने ऐसा भी एक वर्ग है, एक संप्रदाय है जैन में ही जो वर्तमान में मुनियों के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता और न उन्हें नमस्कार करता है न उनके निकट जाता है। ऐसा भी दिगंबर जैन संप्रदाय में भी एक संप्रदाय मेरे देखते देखते प्रकट हुआ। मैं विस्तार से न ले जाऊं, आप ध्यान में रखें। अधिकतम संख्या आज हमारी जैन समाज में और दिगंबर जैन समाज में यही है कि जो मुनियों को आचार्य उपाध्याय साधुओं को बराबर मानते हैं, उनको आहार देते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके संघ का संचालन करते हैं, उनके संघ को यात्रा आदि कराते हैं। ये सब व्यवस्था चली आ रही है। और आचार्य शांतिसार जी महाराज से प्रथमाचार्य श्री शांतिसार महाराज से ये विशेष रूप से प्रकाश में आई और विशेष रूप से उन्होंने इस मुनि परंपरा को उज्जीवित किया। सम्य शिखर की यात्रा के निमित्त से सन 1927-28 में जो वो सम्य शिखर की यात्रा के लिए आए और उत्तर प्रदेश में उनका भ्रमण हुआ और दिगंबर जैन मुनि आरिकाओं की संख्या छिलक छिलकाओं की संख्या वृद्धिंगत होते होते आज 1600 से अधिक मयूरपंख की पिच्छी को धारण करने वाले दिगंबर जैन परंपरा में आचार्य उपाध्याय साधु आरिकाएँ गणनी माताएँ
छिलक और छिलका आदि मौजूद हैं। तो मैं यही बताना चाहती थी कि वर्तमान में यहाँ आगे के गुण स्थान न होने से मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष साक्षात नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने वाले 8वें 9वें आदि गुण स्थानों में श्रेणी में आरोहण करके ध्यान में शुक्ल ध्यान में पहुंचकर घातिया कर्मों का नाश कर केवली बनते हैं, पुनश्च आघाती कर्मों को दूर करके सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं। यह मोक्ष सिद्ध पद को प्राप्त करना, इसी का नाम मोक्ष है। तो वर्तमान में भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में नहीं है, विदेह क्षेत्र में आज भी मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष भी चालू है। वहाँ भी तीर्थंकर भगवान भी विद्यमान है, विहरमान शिवंदर युगंधर आदि और भी तीर्थंकर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखें और इस विषय को समझते हुए गोमरसा जीवकांड आदि का स्वाध्याय करके गुणस्थान व्यवस्था आदि को समझकर गुणस्थानों में आगे बढ़ते हुए अपने परिणामों को उज्जवल बनाते हुए चतुर्थ पंचम और छठे गुणस्थान आदि को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्गी बने रहें, यही मेरी प्रेरणा और यही मेरी आप लोगों से विशेष रूप से स्वाध्याय के लिए प्रेरणा देते हुए यही कहना है कि आप लोग इस पंचम काल में 14 क्षेम और टीका टिप्पणी में जाकर के अपनी आत्मा का हित किसमें है इस पर चिंतन करें और हमेशा अपने सम्यक को दृढ़ रखते हुए देशवृत्ति अनुवृत्ति बनते हुए आगे महावृत्ति बनने की भावना भाते रहें और बने। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आचार्य श्री शांतार महाराज और उनकी परंपरा के दिगंबर महासंत महामुनि और जितने भी वर्तमान में दिगंबर जैन महामुनि हैं सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। यत्र सर्वोच्च मूर्ति स्यात् यत्र माता तपस्विनी तत्र जैनेन्द्र वाणी तु सदा भूयात् यशस्विनी। अभ्यात्माओं, जिस भारत की धरती पर दिगंबर जैन सर्वोच्च प्रतिमा विद्यमान है, विराजमान है, यत्र माता तपस्विनी, और जहाँ उस मूर्ति को बनाने वाली अखंड तपस्या करने वाली तपस्विनी माता के रूप में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, मेरा ये मानना है कि तत्र जैनेन्द्र वाणी तु सदा भूयात् यशस्विनी। ऐसी उस भारत की धरती पर जिनेन्द्र भगवान की वाणी हमेशा यशस्वी रूप में चलती रहेगी। हम और आप सब उस जैनेन्द्र वाणी के द्वारा लाभान्वित होते रहेंगे और अपने ज्ञान को चारित्र के रूप में भी परिवर्तित करते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन 3 रत्नों को देश या सकल रूप में धारण करते हुए अणुव्रति या महाव्रति बन करके और मोक्ष मार्ग को साकार करते रहेंगे। आपको सठखंडागम, जिसका नाम भी लेना आज दुरूह समझा जाता है, वे धन्य थे धरसेनाचार्य जिन्होंने इस ज्ञान को अपने अंदर समाहित किया और जिनकी इच्छा बनी कि ये ज्ञान आगे तक चले। कई प्रकार का ज्ञान ऐसा होता है, शास्त्र ज्ञान या अनुभव ज्ञान लोग ले करके और अपने अंत समय तक चले जाते हैं, वह ज्ञान किसी को वितरित नहीं कर पाते। लेकिन धरसेनाचार्य का उपकार देखिए कि उन्होंने अपने ज्ञान को वितरित करने के लिए योग्य शिष्यों को बुलाया और उन्हें अपना ज्ञान दिया। तो धन्य है वे पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य जिन्होंने गुरु के अनुशासन, गुरु की आज्ञा का पालन करके उनके प्रति अत्यंत समर्पण भाव दिखा करके और उस ज्ञान को ज्यों का त्यों
ग्रहण किया और सूत्र रूप में हम सबको प्रदान किया। आज भारत देश का बच्चा बच्चा गौरवान्वित होना चाहिए कि उन सूत्रों के ऊपर गणनी ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी विराजमान है, टीका लिखने वाली, और टीका भी क्या, संस्कृत टीका लिखने वाली। मैंने वो क्षण देखे हैं कि जब हम लोग मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की ओर विहार करते समय जगह जगह सभाओं में प्रवचन किया करते थे। शुल्लक मोती सागर महाराज जी थे, मैं थी, स्वामी जी थे। हम लोग सभाओं को संचालित करते और प्रवचन किया करते थे और इनकी सतत लेखनी चलती रहती थी। आप अगर एक चिट्ठी भी लिखने लग जाएं और बीच में कोई बोले तो कहते हैं चुप रहो, बाधा मत पहुंचाओ। लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि प्रवचन की सभा में अपनी लेखनी को सतत चलाती रहती थी। और जब कहा जाता कि पूज्य माता जी आप आशीर्वाद दीजिए, तब वे लेखनी रख करके बोलने लगती। कई बार उनका उपयोग ही नहीं होता था, वही विषय रिपीट हो जाता। हम कहते माता जी हमने बता दिया है। तो इतना उपयोग की एकाग्रता हुआ करती थी। ऐसी ज्ञानमती माता जी ने जिनेंद्र भगवान की वाणी को पंचम काल के अंत तक ले जाने का एक जो महान उपक्रम किया है, ये साहित्य भंडार के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, निधि है। मुझे भी सौभाग्य मिला इन ग्रंथों के हिंदी अनुवाद करने का, हिंदी टीका लिखने का, जब पूज्य माता जी की आज्ञा हुई। और उसके अंदर हमने पाया कि जो बातें धवला टीका के अंदर समझ में नहीं आती थी, उनको ज्ञानमती माता जी ने सरलीकरण करके अन्य ग्रंथों के उदाहरण दे करके समझाया। पंच परमेष्ठियों की बातों को, यानी नमोकार महामंत्र के मंगलाचरण को काफी सारे पेजों में मंगल शब्द को और उसके अनादि निधन पने को, नमोकार मंत्र अनादि निधन है। गौतम स्वामी की वाणी जब बताती हैं नमोकार पदे, अरिहंत पदे, सिद्ध पदे, लोगोत्तम पदे, साहू पदे, ये सब चीजें ये क्या है, यानी कि गौतम स्वामी से पहले नमोकार मंत्र था। कुछ लोग कह देते हैं कि पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने बनाया। अब पुष्पदंत भूतबली आचार्य बनाते तो गौतम स्वामी उसका स्मरण कैसे करते? गौतम स्वामी तो भगवान महावीर के समो शरण में थे और उसके 500-600 साल के बाद पुष्पदंत भूतबली आचार्य हुए। अर्थात एक एक शब्द पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि पूर्वाचार्यों की वाणी को पुष्ट करने के लिए आगम ग्रंथ कितने आवश्यक है। कल मैं संघस्थ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों को अलंकार ग्रंथ पढ़ा रही थी। पूज्य माता ने कहा व्याकरण, छंद, अलंकार ये वाङ्मय कहलाते हैं और इनके साथ साथ यदि कोश भी पढ़ लिया जाता है तो वाङ्मय पूर्ण हो जाता है, यानी वाङ्मय का अर्थ जानने में ये चीजें आवश्यक हैं। अलंकार ग्रंथ पढ़ाते पढ़ाते उसके अंदर आया कि अभ्यास किसे कहते हैं। अभ्यास के अंदर कहा गया कि पूर्वाचार्यों की परंपरा के अनुसार और जो ग्रंथ जिन आचार्यों के द्वारा लिखे गए उनके अभिप्राय को समझना और गुरु पांते, गुरु के निकट में सतत ज्ञानाभ्यास करना, इसको कहा है अभ्यास। बहुत सारी बार क्या होता है कि अपने घरों में ही लोग अभ्यास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस अभ्यास के लिए एक उदाहरण दिया कि अपने आप किया गया अभ्यास जहाँ सुंदर होता है वहीं कहीं कहीं घातक भी हो जाता है। जैसे मोर है, मोर कभी किसी से नृत्य करना सीखता नहीं, क्यों समझा? सीखता है क्या? मोर को जन्म लेते ही उसे पुश्तैनी नाचना आता है और जब पंख फैला करके जंगल में भी नाचता है तो अगर कोई पथिक चल रहा होता है खड़ा होकर के एक बार तो मोर के पंखों को निहारने लग जाता है,
कई बार हमें बिहार में देखने में आता है, मोर तो नाचता ही है, उसके साथ उसका मोरनी और उसके बच्चे, कई परिवार होते हैं, नाचते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं और अपने परिवार में खुश रहते हैं। वह मोर नाचता है, पंखों को फैलाता है, लेकिन सुंदर भी लगता है, परंतु पृष्ठभाग अपना उघाड़ लेता है। अर्थात अगर मोर को पीछे से देखो तो पीछे के भाग को ढक ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख ही ऐसे हैं। तो उसका उदाहरण दिया कि आपने सतत अभ्यास किया, खूब पढ़ाई की, लेकिन अगर गुरु के पास अध्ययन नहीं किया तो मोर की तरह ही कभी कभी आपका पृष्ठभाग उघड़ सकता है, दिख सकता है, अर्थात आपकी कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो ऐसा ज्ञान पाने के लिए हम अपने को गौरवान्वित मान लेते हैं कि आज हमें पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जिनको सरस्वती का वरदान मिला, हम अगर उनके निकट बैठ करके कुछ ज्ञान को हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें लगता है अपना ज्ञान, यदि छोटा सा एक वाक्य भी हमें मिला तो समझो कि वह ज्ञान हमारे लिए श्रेयस्कर है। अब विद्वान के द्वारा हमें कोई ज्ञान मिला, जिन्होंने चारित्र नहीं धारण किया, कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे या आपको कोई ना कोई गलत अर्थ बता देंगे, तो आप संयम से चित भी हो सकते हैं। जैसे इनके गुरुदेव ने कहा, आचार्य वीर सागर महाराज ने, बेटा सुई का काम करो, कैंची का काम मत करो, पूरे संघ को बिठा करके ऐसी सूक्ति रूप वाणी कहा करते थे। अब सुई का काम करो, कैंची का नहीं। केवल इतना अगर पकड़ लिया गया तो मतलब है कि सुई को रखो, कैंची को फेंक दो, नहीं। कैंची जब काटती है कपड़े को, उसके बाद ही सुई सिलती है। लेकिन इस सूक्ति के अंदर अर्थ कितना सुंदर छिपा है कि समाज में, संघ में, परिवार में, देश के अंदर संगठन का कार्य करो और सुई जैसे सिल करके कटे फटे वस्त्रों को भी एक कर देती है, ऐसे ही एक करने का काम करो, संगठन का काम करो, कैंची की तरह काट काट करके विघटन का कार्य मत करो। तो ये गुरु की वाणी कितनी अच्छी है। गुरु वाणी इसलिए अपने लिए बहुत श्रेयस्कर होती है। और आज इतनी बड़ी प्रतिमा ज्ञानमती माता जी ने अपने गुरु के एक एक वचनों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करके ही बनाई है। इसलिए मैंने इस छोटे से श्लोक के अंदर भरा कि यत्र सर्वोच्च मूर्ति ही स्यात् यत्र माता तपस्विनी तत्र जैनेन्द्र वाणी तू सदा भूयात यशस्विनी। अर्थात आज इस पंचम काल के अंदर जहाँ भगवान जिनेन्द्र के सर्वोदयी सिद्धांत को प्रदर्शित करने वाली एक मूर्ति पूर्व दिशा को मुख करके सूर्य की पहली चमक को अपने अंदर आत्मसात करते हुए सुमेरु की तरह अचल खड़ी हुई है, ऐसी मूर्ति युग युग तक जिनेन्द्र वाणी का संदेश प्रदान करती रहेगी। और जहां उस मूर्ति को बनाने वाली तपस्विनी, दीर्घ तपस्विनी ज्ञानमती माता जी जैसी साध्वी विराजमान है, संतगण विराजमान है। एक साध्वी से मतलब क्या है, सब समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पुरानी है। और आज के संतगण भी समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे ही ऐसे ऐसे उपक्रम करते हैं तो संसार को निधियां मिलती हैं। तो ऐसे भारत देश के अंदर जैनेन्द्र वाणी तू सदा भूयात